हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। देश की मूल भावना। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के यह कहने पर हैरानी नहीं कि वर्तमान सरकार में नफरत की खाई खोदने के साथ देश की मूल भावना पर प्रहार हो रहा है। उनका यह कथन यही दर्शाता है कि वह राजनीतिक विमर्श के मामले में उसी राह पर चलना चाहते हैं जिस पर सोनिया और राहुल गांधी एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी किस तरह यह कहती रहती हैं कि संविधान खतरे में है अथवा बोलने की आज़ादी को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी का स्वर भी यही रहता है कि मोदी सरकार के चलते देश रसातल में जा रहा है। अभी चंद दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली आगमन के अवसर पर एक संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं भी नफरत का माहौल नहीं दिखा, लेकिन वह इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि सरकार नफरत फैला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही साबित करने की कोशिश की। स्पष्ट है कि वह अध्यक्ष के रूप में कोई नया विमर्श खड़ा करने वाले नहीं हैं। इसकी पुष्टि हाल में उनकी ओर से दिए गए कुछ बयानों से भी होती है। उनकी माने तो स्वतंत्रता संघर्ष में केवल कांग्रेस के लोगों ने ही कुर्बानी दी और किसी अन्य ने कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि उनके घर से कोई कुत्ता तक नहीं मरा। क्या इसे प्यार और सद्भाव की भाषा कहा जा सकता है? यह विडंबना ही है कि कांग्रेस एकता और अखंडता की बातें तो खूब करती है, लेकिन देश के विभाजन की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। एक ऐसे समय जब भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर जाने वाली है, तब कांग्रेस को अनुच्छेद 370 और 35A उठाने के फैसले पर अपने विचार रखने चाहिए। इसलिए रखने चाहिए क्योंकि संसद में उसने इस फैसले का विरोध किया था। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकार देना देश की मूल भावना के अनुरूप था। वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने
अपने शासनकाल में किस तरह देश की मूल भावना का निरादर करने वाले फैसले लिए। इनके दुष्परिणाम देश को आज भी भोगने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को यह आभास हो तो बेहतर कि उसका झुकाव वामपंथ से अति वामपंथ की ओर होता जा रहा है और इसी का लाभ उठाकर भाजपा उसके कई उपेक्षित नेताओं को अपनाती जा रही है। वास्तव में यदि कांग्रेस देश की मूल भावना का आदर कर रही होती तो वह इतनी दुर्बल नहीं होती। प्लास्टिक कचरा। यह किसी से छिपा नहीं है कि प्लास्टिक कचरा और इसमें भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए निरंतर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 71.05% वन भूभाग वाला उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। राज्य के शहरी क्षेत्रों को ही देखें तो प्रतिदिन 1600 मीट्रिक टन से अधिक कचरा निकल रहा है। इसमें प्लास्टिक कचरे की अच्छी खासी मात्रा होती है। ऐसी ही स्थिति गांवों की भी है। यद्यपि शहरों और गांवों में कचरा प्रबंधन को कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जंगलों में अन्य कचरे के साथ पहुंच रहे प्लास्टिक ने वहां दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जंगलों के आसपास कूड़ा कचरा फेंके जाने के कारण आसान भोजन की तलाश में वन्य जीव इसके पास दमक प्लास्टिक तक खा रहे हैं। कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में हाथी समेत कुछ अन्य वन्य जीवों के मल में प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए थे। यही नहीं, जंगल के पास फेंके गए कचरे के कारण वन्य जीवों के वहां पहुंचने से मानव के साथ टकराव की आशंका बढ़ी है। इसके अलावा शहरों व गांवों से निकलने वाले नदी नालों से बड़ी संख्या में प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा जंगलों में पहुंच रहा है। चारधाम यात्रा समेत अन्य प्रमुख मार्गों से लगे जंगलों, इको टूरिज्म वाले स्थलों और ट्रैकिंग रूट में भी हर साल बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है। ऐसे में जंगल के साथ ही जंगली जानवरों की सेहत के लिए खतरा पैदा हो गया है। उच्च न्यायालय ने भी इस पर चिंता जताते हुए प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। जंगलों को प्लास्टिक मुक्त करने को वन विभाग कार्य योजना बना रहा है और फिर इसके आधार पर कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही
आमजन को भी जिम्मेदारी समझते हुए इस मुहिम में सक्रिय सहयोग देना होगा। धन्यवाद।